वीडियो शूटिंग नहीं किया। इंडिया जी बागड़ा नाचा, पुनेरी में नाचा, नासिक में नाचा। हाँ, क्या हो गया जी? आँख वाला कौन है इधर? अन्ना किधर टच हो रहा है तो दर्द हो रहा है। एक मिनट। अन्ना कौन है इधर? आँख वाला ओ वीडियो अन्ना। मीडिया मेरा नाम कृतिका पवार है। मेरा नाम है राजेश दयाल। मेरा नाम यश सूर्यवंशी है। मेरा नाम है सुषमा सोनवने। मेरा नाम अंजना शाह है। मेरा नाम केवल आता है। मेरा नाम शाहबाज अहमद खान है। मेरा नाम निशी जरीवाला है। मैं रीमा डावरे। मेरा नाम गौतम मस्के है। मैं फातिमा मंठालकर। हुसैन पठान है और मैं जन्म से ब्लाइंड हूँ। मेरा नाम प्रसाद उतेकर है। मैं जन्म से ही ब्लाइंड हूँ। मैं यहाँ पे साइकिल टू विन के लिए आई हूँ, महाराष्ट्र मुंबई से। ये बहुत बढ़िया बना है। अभी अच्छा, हाँ बढ़िया हो गया है। और साइकिल अपन इधर रखेंगे। हम सारे लोग, ये 38 लोग, इसमें से 20 ब्लाइंड हैं और पार्शियली ब्लाइंड हैं और टोटल ब्लाइंड भी हैं। ये टोटल ब्लाइंड हैं, ये टोटल ब्लाइंड हैं और कुछ लोग इसमें पार्शियल हैं। और ये आज एक नया इतिहास बनाने जा रहे हैं। दिल्ली से बम्बई तक इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया को साइकिल से निकलेंगे। ये बहुत अनोखा, पूरे वर्ल्ड में पहली बार ये कार्यक्रम होने वाला है। और इस कार्यक्रम में ज्ञानम गंगा के साथ भारत स्काउट्स के जो एसोसिएट्स हैं, जो सीनियर स्काउट्स हैं, वो भी इसमें हैं। ऐसे लोग जो कि अपने बलबूते के ऊपर ही चलते हैं, जिनमें अपनी विल पावर इतनी तगड़ी है कि वो ये नहीं देखते कि मेरे में कमी क्या है, वो ये देखते हैं कि मेरे अंदर अच्छाई क्या है, मेरे अंदर क्या मैं आगे चल सकता हूँ, वो चलते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी खूबी है। हम नॉर्मली क्या देखते हैं कि भाई मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, बजाय इसके कि मेरे पास है क्या, हमें उसको लेके चलना है और आगे बढ़ना है। और मैं इसके लिए यहाँ की पूरी टीम को बहुत मुबारक देता हूँ, बधाई देता हूँ। तो मुझे बहुत खुशी है कि सब लोग ठीक ठाक यहाँ दिल्ली पहुँचे हैं, दिल्ली से बॉम्बे पहुँचेंगे और भगवान इनको जो भी कार्य करें, जिस भी फील्ड में काम करें, अपना इनको मतलब शाबाशी के साथ में सक्सेस मिलती रहे करके। हम होंगे कीप द होप, कीप द होप। 1 2 3 ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ये जो ब्लाइंड हैं, ये कोई अलग नहीं है, ये हमारे ही बीच के लोग हैं। तो इनको हम ऐसा सहानुभूति या दया दिखाएं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको बताया गया कि भी स्काउट के लोग हैं, हमें लोगों की मदद करनी है। कि मेरा नाम ये है कि आपको मेरी सहायता की ज़रूरत है। अगर उसने बोला ज़रूरत है तभी आप सहायता कीजिए, वरना सहायता की ज़रूरत नहीं है। इनकी जो सिक्स सेंस है हम लोगों से बहुत ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग हम नहीं देख पाते, ये लोग देखते भी हैं और महसूस भी नहीं करते हैं। सिक्स सेंस जो है वो आपके पास भी है, लेकिन आपकी एक्टिव नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मेरी लड़की ब्लाइंड है। मैं इसके साथ रह के बहुत कुछ सीख ली। मैं घर से निकलने को बहुत डरती थी, लेकिन जब मेरी लड़की को ऐसा हुआ तो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, मैं भी कुछ करती हूँ। ये पढ़ाई में बहुत ही अच्छी है, हर चीज़ बहुत अच्छा कर लेती है।
तो मुझे लगा ये कर सकती हूँ, और मैं साइकिल चलाने को सोची नहीं थी। मेरी मम्मी आप साइकिल चलाओ, मेरा राइडर बनो। अरे मानसी पागल है क्या तू, मैं भी इस उम्र में क्या साइकिल चलाऊंगी, मेरे घुटने कमर काम भी नहीं करते हैं, तकलीफ होगा मुझे। नहीं मम्मी आप कर सकते हो, हम लोग करते तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। मैं बच्चे के जोश के साथ में साथ दी और साइकिल चलाना सीख गए। ये सर का धन्यवाद करना चाहती हूँ तहे दिल से कि इन बच्चों के साथ हम मम्मियों को भी इतना बड़ा मौका दिया, सबके बीच में आने का और इतना बड़ा काम करने का। इस अनोखे अभियान साइकिल यात्रा के 5 मुख्य उद्देश्य हैं। सबसे पहला, जो हमारे साथ नेत्रहीन हमारी टेंडेम बाइसिकल के पीछे बैठ रहा है उसका आत्मविश्वास बढ़ाना, क्योंकि उसने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि वो साइकिल चलाएगा, लेकिन टेंडेम बाइसिकल के ऊपर उसको बिठाया और उसने थोड़ा प्रयास किया और वो साइकिल चलाने लगा। पिछले लगातार 6 महीनों तक हमने प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस का ये नतीजा निकला कि वह आराम से कम 1 घंटे में 15 किलोमीटर साइकिल चलाने की क्षमता उसकी हो गई और उसका आत्मविश्वास बढ़ा। फिर उसके अलावा हम जन जागृति पैदा करना चाहते थे, क्योंकि हमारे देश में 20 मिलियन से भी ज़्यादा अपंग लोग हैं और हम चाहते थे कि अपंगता को रोका जाए। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि लोगों के पास ज्ञान नहीं था, उन्हें पता नहीं था कि अपंगता होती क्यों है और इसे कैसा रोका जा सकता है। तो हमने अपना दूसरा मुख्य उद्देश्य बनाया कि हम गांव-गांव में जाके लोगों को बताएंगे कि अपंगता कोई अभिशाप या कोई दुर्भाग्य की बात नहीं है, ये एक छोटा एक्सीडेंट है, हम इसे रोक सकते हैं। ये एक अच्छी बात है कि 80% बीमारियां अगर सही समय पर इलाज किया जाए तो ठीक हो सकते हैं। तो क्या इलाज हो सकते हैं, कौन से डॉक्टर के पास जाएं, इसके बारे में भी हमने उनको इन्फॉर्मेशन दी। आज रात को मथुरा तक साइकिल लगातार चलेगी। मथुरा में हमारा नाइट हाल्ट है और उसके बाद फिर आगरा में हम जाएंगे, वहाँ हमारा दोपहर का खाना होगा। फिर उसके बाद धौलपुर में हमारा 2nd नाइट हाल्ट, फिर धौलपुर से 3rd नाइट हाल्ट हमारा होगा ग्वालियर में। उसके बाद शिवपुरी, फिर गुना, फिर ऐसे करते करते हम नासिक के बाद शाहपुरा और शाहपुरा के बाद बम्बई। तो 27 को हम लोग शाम को गेटवे ऑफ इंडिया पे पहुँचेंगे। बड़ी गाड़ी में ऑलरेडी वो लोग वहाँ रुकेंगे। ये लोग चालू रहेगा। नहीं मेरे पास है पानी की बोतल। पानी की बोतल। चेन अरे जाने दो मुझे जाना है। अरे मम्मी का वादा जो किया है वो निभाना है। आज भी किसी से मुलाकात है मेरी, कौन है वो, मेरा नाम है वो। नमस्कार, मुंबई से आई हुई ज्ञानम गंगा टीम आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक दिव्यांग लड़की की कहानी जिसका नाम है आशा। अरे क्या हुआ? लड़की हुई लड़की। लड़की तो एक पनौती का लक्षण है। नहीं, लड़की पनौती नहीं, लक्ष्मी का रूप होती है। इसे पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और एक बड़ा इंसान बनाऊंगी।
कोई परी, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी, आई कोई परी। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। मेरा स्कूल था मार्तोमा चर्च चेंबूर में। उस दरमियान में नेत्रहीन कुछ घटना घड़ी, मेरे आँखों में कुछ प्रॉब्लम हो गया ताकि नस सूख गई। और अभी मैं फर्स्ट ईयर में बॉम्बे के नंबर 1 निर्मला निकेतन कॉलेज से फर्स्ट ईयर BSW मतलब बैचलर ऑफ सोशल वर्क में पढ़ाई कर रहा हूँ। सबका नाश्ता हो गया? चले बाहर वैसे ही सर्कल बनाइए, आ जाइए, अपन सर्कल बनाते हैं बाहर। आप सबको बराबर ना लगे इसमें। हैप्पी हैप्पी दिवाली। गले मिलो। लंबोदर पीतांबर परिकर वंदना, वरदुंड वक्रतुंड त्रिनयना, दास रामाचा वाहने बेसदना, संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना। जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति हो श्री मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मना कामना पूर्ति। देव जय देव जय मंगल मूर्ति हो श्री मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मना कामना पूर्ति। जय देव जय देव। अभी अभी हमने पेड़ों को पानी दिया है, वृक्षों के प्रति, नेचर के प्रति अपना विश्वास जताया है। और अब ये हमारा आज का 5वें दिन का अभियान शुरू होने वाला है। हमारी पहली टीम जो है वो है रत्ना पंवार और उनकी छोटी बेटी, हमारी टीम की सबसे यंगेस्ट मेंबर। ये दोनों साइकिल चलाएंगे। चलो, हमारी रोज़ की जो प्रार्थना होती है, हम प्रार्थना से शुरुआत करते हैं, हमारा दिन अच्छा जाए। हम अपना सीधा हाथ अपने हृदय के ऊपर रखते हैं। आप अपने माता पिता है जिसको भी आप मानते हैं उसका चेहरा सामने लाइए और अपने दिल से ये बोलिए, असतो माँ सद्गमय, असतो माँ सद्गमय, असत्य से मुझे सत्य की ओर ले चल, असत्य से मुझे सत्य की ओर ले चल, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चल, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चल, मृत्युंगमा अमृतम गमय, मृत्युंगमा अमृतम गमय, मृत्यु से मुझे अमृतता की ओर ले चल, मृत्यु से मुझे अमृतता की ओर ले चल। Keep the hope, keep the hope, keep the hope, keep the hope. हम होंगे कामयाब। हैप्पी दिवाली साहब, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आपका ये बहुत बढ़िया काम चल रहा है, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जरूर सफल हों इतने बड़े प्रोजेक्ट में। Every child is grown up with some special character in it, and हमें वो चीज़ रिकग्नाइज करनी चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। आप एक जो एग्जाम्पल क्रिएट कर रहे हैं आगे जाके, ये बहुत अच्छा रहेगा। दिस इज़ द बेस्ट दिवाली फॉर अस। लड़की के जन्म से जो पिता होते हैं वो बिल्कुल खुश नहीं होते हैं। कुछ समय बाद उनके जीवन में एक ऐसा बदलाव आता है कि उनका जीवन ही बदल जाता है। क्या हुआ बेटा? मम्मी, मुझे पड़ोस की आंटी बोलती तू घर पे जा, देखो दिखाई नहीं देता है। आंटी ने ऐसा बोला? हाँ। अच्छा। राम राम आशा के बापू। हाँ, राम 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 राम। आपसे एक बात बोलूं? हाँ, बोलिए। आपकी आशा को कम दिखाई देता है। कम दिखाई देता है, कम दिखाई देता है, कम दिखाई देता है। हाँ, पर आप चिंता न करें, मेरे पहचान में एक 4G बाबा है जो रामपुर में रहते हैं। ये लीजिए उनका पता। ओके, शुक्रिया। साधारण कोणाचं बरं झालंय मोठं एवढं मोठं मला हे
मैं जन्म से ब्लाइंड हूँ और मैं अलग अलग एक्टिविटीज़ करता रहता हूँ। जैसा मैं स्पोर्ट भी खेलता हूँ, हिमालय में ट्रैकिंग भी किया है मैंने, और इसके साथ साथ मैं बहुत सारे एक्टिविटीज़ करता हूँ। चेस कंपटीशन खेलता हूँ, बहुत सारे एक्टिविटीज़ मैं करता हूँ। मतलब जो मुझे अच्छा लगता है वो करता हूँ। आ गया नया 4G बाबा, आ गया नया 4G बाबा। बोम बम बोले, मस्ती में डोले, बोल बालक तुझे क्या परेशानी है? बाबा जी उठो उठो बालक उठो। बाबा जी ये मेरी बेटी है। हाँ। इसे जरा कम दिखाई देता है, जरा कुछ चमत्कार करिए बाबा जी। ठीक है, मैं इसको अभी सुना दूंगा। ओम क्रीम क्रीम ओम बट स्वाहा। नहीं, मुझे कोई पाखंडी बाबा पे भरोसा नहीं है। मैं कोई अच्छे जानकार डॉक्टर से मेरी बेटी को दिखाऊं। अरे तुम्हारा भस्म हो जाएगा। गोरखमान गोरखमान गोरखमान। आपके ये प्रोग्राम देख के मेरे मन में बहुत अच्छा लगा और नेत्रदान करने की इच्छा जागी है, जो मैंने पता अपना लोड करा दिया है। जब भी मेरा कोई ऐसा हो मेरे साथ, तो मेरी आँखें किसी की उपयोग में आ जाएं, इससे अच्छा काम मेरे को कोई लगता ही नहीं। चलिए जो माँ होती है आशा की, वो बहुत समझदार होती है। वो अपनी बच्ची को लेकर एक अच्छे से जानकार से डॉक्टर के पास लेके जाती है। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते डॉक्टर। देखो हमारी बेटी को लगता है कम दिखाई देता है। बेटा आपको कम दिखाई देता है? हाँ डॉक्टर। माताजी आपकी लड़की की आंखें ठीक नहीं हो सकती। आंखें ठीक होना मुश्किल है, आंखें ठीक होना मुश्किल है। क्या अब हमारी बेटी कभी देख नहीं सकती? डॉक्टर अब कुछ भी करो, मैं मेरी आंखें देने के लिए भी तैयार हूँ। आंखें देने के लिए तैयार हूँ, आंखें देने के लिए तैयार हूँ। आपकी बेटी की आंखें ठीक है, लेकिन उसकी नसों में खराबी है। नसों में खराबी है, नसों में खराबी है। नेत्रदान नहीं कर सकते हो। तो अभी हमारी बेटी का क्या होगा डॉक्टर? क्या करें अभी डॉक्टर, आप कुछ सलाह करें हमें। ठीक है, आप चिंता मत करो, आपकी बेटी पढ़ेगी लिखेगी सब कुछ करेगी। मेरे पास ज्ञानम गंगा करके एक संस्था है, आप उनके पास जाओ, आपकी बेटी सब कुछ करने लगेगी। नेत्रदान के प्रति बहुत सारी कठिनाई है और उनके मन में डर है कि नेत्रदान करके कैसा करें। मैं आपको बताना चाहूँगा, नेत्रदान करने के लिए आपको जस्ट आपके मरने के बाद 4 या 5 घंटे के अंदर कोई डॉक्टर आता है और वो आपके नेत्र आँखें निकाल के लेके जाता है। उसके लिए आपको ये करना है, हमारे पास आपका नाम देना है, नंबर देना है, और फिर हम क्या करेंगे, आपको नज़दीक के हॉस्पिटल से आपका कांटेक्ट कराएंगे, आपका कार्ड बनाएंगे। फिर आपके फैमिली को आपको बताना है कि मैं नेत्रदान के लिए बहुत इंटरेस्टेड हूँ और मेरे मरने के बाद मेरा नेत्रदान किया जाए, जिससे लाखों करोड़ों लोग देख पाए और उनकी दुआएं मिले। आप लोग क्या फील करते हैं जो देख नहीं पाते, ये इसका एहसास करना बहुत मुश्किल है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, जिनके भी आंखें और जो बहुत अच्छे से देखते हैं, एक कपड़ा बांधो आंख पे और सीधे चल के बताओ। अगर सीधे चल लो बिना लड़खड़ाए हुए, तब मैं समझूंगा कि आप समझ पाएंगे कि क्या एहसास है आप लोगों का और अपनी ज़िंदगी कैसे जीते हो। हर एक पल सुबह से उठ के रात तक आपका जो स्ट्रगल है वो सिर्फ आप ही समझ सकते हो, हम तो एहसास ही कर सकते हैं। और आप लोग एक बहुत बड़ी सीख है, आप लोगों ने बहुत कुछ सिखाया है हमको। कम से कम इतना तो सिखाया है कि कभी हारो मत, चाहे कुछ भी हो जाए, और यही बहुत बड़ी बात है। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे सब मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। इसलिए वो अपने बच्ची का इलाज एक जानकार से डॉक्टर ये हुसैन ने आपके सामने एक वाइट
Actually, the rally is not just a rally, but it's a kind of revolution they are making on. And the awareness they are creating amongst the youngsters is commendable. And we should learn from them what kind of thing they are giving us, the example they are putting on, the idolize they are just giving us the idol, the moment. That is very nice. And we hope and we are very small to learn from them. आइए, वेलकम, स्वागत है आपका। रोटरी क्लब ऑफ इंदौर मेघदूत आपका स्वागत करता है। आप ऐसी जगह पे आए हैं जो पूरे वर्ल्ड का सेंटर है। इंदौर इज द सेंटर ऑफ द इंडिया। एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर आदमी आना अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। हमने 1986 में एक वॉक किया था पुणे से बम्बई तक, वॉक टू विन। उसमें करीब 107 लोग थे। गांव-गांव में जाके हमने लोगों को बताया डिसेबिलिटी क्यों होती है, कैसे रोक सकते हैं और इसके क्योर क्या हैं, और इसके लिए अगर नहीं उसको हम क्योर कर सके तो उसको रिहेबिलिटेट कैसे किया जा सकता है। 99 के अंदर हमने दूसरा अभियान शुरू किया, रन टू विन। उसमें हमने मनमाड़ से लेके मुंबई तक दौड़ लगाई। करीब 220 किलोमीटर इसकी दौड़ में ब्लाइंड हमारे साथ दौड़ा। और मेरे बीच में अगर यहाँ विनोद गुप्ता हैं, ब्लाइंड तो साथ में दौड़े क्योंकि उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा था, लेकिन विनोद जी गुप्ता दौड़ नहीं सकते थे क्योंकि वो बैसाखियों के सहारे हैं, लेकिन वो पूरे 220 किलोमीटर तक हमारे साथ दौड़े। और वो आज हमारे साथ साइकिल यात्रा में भी हैं। ये जो बच्चे हैं, देखिए इनकी तरफ कितने रोशन चेहरे हैं इनके। भले ये देख ना पाते हों, लेकिन मन की आंखों से ये हमसे ज़्यादा देखते हैं, ऐसा मानता हूं मैं। और जिस यात्रा का उद्देश्य कि सामान्यतः हम लोगों के अंदर भावना होती है कि ये बच्चे हैं, ये कमतर हैं, ईश्वर ने इनको जो नेमतें अता करना थी वो खुदा दे ना पाया उनको। लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि जो इस उद्देश्य है आपका शुक्ला साहब, कि हमको इनको कभी कमतर नहीं समझें, इनको हम जैसा समझें, इनको लाचार ना समझें। ये उतने ही सक्षम हैं जितने कि हम सक्षम हैं। हमारे एक साथी संदीपन आर्य इंदौर में इस दिशा में बहुत कार्य कर रहे हैं। और आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ नेत्रदान ही नहीं, इंदौर पूरे बॉडी पार्ट्स के डोनेशन में बहुत आगे जा रहा है। तो आपके इस कदम की हम सराहना करते हैं और शुभकामनाएं आपको देते हैं कि एक व्यक्ति के नेत्रदान से दो लोगों को जो रोशनी मिलती है, यह संदेश जो आप सारे हिंदुस्तान में फैला रहे हैं, यह बहुत अच्छा है। लोग इससे प्रेरित होकर नेत्रदान के लिए फॉर्म भर रहे हैं, आपके साथ रजिस्टर्ड हो रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। शहबाज को जो छोटा था शहबाज, तो उसे आई कैंसर हो गया था और जिसकी वजह से उसकी आँख की रोशनी चली गई। उसको बचपन में उसका ऑपरेशन करके एक आँख निकाल दिया गया था और दूसरी आँख में रेडिएशन और कीमोथेरेपी और लेज़र ऑपरेशन की वजह से उसकी टीयर्स सब ड्राई हो गए, जिसकी वजह से उसका विज़न चला गया। जब ये छोटा था तो इसका एजुकेशन की सारी जिम्मेदारी मैं ही खुद लेता था, इसको पढ़ाता था मैं। और अभी वो ब्रेल में काफ़ी एक्सपर्ट हो गया, तो मैंने ब्रेल उसको काफ़ी अच्छी तरह से आने लगा और उसमें कंप्यूटर में भी काफ़ी अच्छा है वो, तो कंप्यूटर से भी वो पढ़ाई करता है अभी। पुनर्वसन के तरीके छोटे बच्चों को मोबाइल और टीवी का इस्तेमाल कम करें ताकि उनकी जो दृष्टि है वो सही सलामत रहे। अगर कुछ ये है तो अच्छे संस्था से डरे। ये छोटी बिटिया 12 साल की है। बिटिया आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम आशा है। इसका नाम आशा है। इसको कम दिखाई देता है,
और आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? सर मैं 7th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। 7th स्टैंडर्ड में पढ़ती, इसको कम दिखाई देता है फिर भी ये पढ़ती है। जोरदार तालियां इसके लिए। दोस्तों, हम सब के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होगा, चाहे दिव्यांग हो चाहे साधारण लोग हो। अगर आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो ऐसे ही रह जाओगे। इसलिए पढ़ाई करना है। पढ़ाई में शक्ति है, ज्ञान में शक्ति है। इल्म हासिल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी नहीं है। अगर हमने इल्म हासिल नहीं किया तो हमारी ज़िंदगी सड़क पे गुजर जाएगी। पढ़ाई करो, अच्छी पढ़ाई करो। बेटा आप क्या करना चाहते हो? सर मेरा ड्रीम IAS ऑफिसर बनना है। IAS ऑफिसर? अरे बाप रे, IAS ऑफिसर। 2% लोग कलेक्टर बनते हैं, कमिश्नर बनती है। और ये आशा जिसको दिखाई नहीं देता, ये बोलती है कि मुझे कलेक्टर बनना है। क्या बन सकती है ये? बन सकती है, बन सकती है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। नामुमकिन कोई भी चीज़ नहीं है। लेकिन बेटा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सर मैं बहुत मेहनत करूंगी, दिन रात पढ़ाई करूंगी, पूरी जान लगा दूंगी IAS। पूरी जान लगा दूंगी, आयशा बोलती है पूरी जान लगा दूंगी। बेटा लेकिन 24 घंटे में से 12 घंटे तुमको पढ़ाई करनी पड़ेगी। सर मैं करूंगी। और अपनी बॉडी को भी अच्छा बनाना है। बॉडी को भी फिट एंड फाइन बनाऊंगी। बॉडी को भी फिट एंड फाइन बनाएगी। बहुत बढ़िया। आयशा के लिए जोरदार तालियां। उम्मीद को कायम रखो, उम्मीद को कायम रखो, उम्मीद को कायम रखो। मेरे जन्म से पहले मेरी दादी ने मम्मी को कुछ दवाई खिला दिया था कि बेटे पर कुछ और नहीं चाहिए करके, पर मैं गिरी नहीं, दुनिया में आई। लेकिन मैं जन्म से ही अंध हो गई। तो उसी वजह से मेरी मम्मी को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया इतना अच्छे से कि आज उतना काबिल हो गई कि सब मेरे अपने पैर पे खड़ी हो गई और सब काम करने लगी। और मैं खुद आर्टिस्ट हूँ और मैं ये सब में एंजॉय करने को मुझे बहुत मन होता था, जैसे कि ड्राइविंग, स्विमिंग, ये सब में। एक महत्वपूर्ण घोषणा हो रही है। 3, 2, 1 बुझी शमा फिर से जल सकती है, कश्ती तूफान में सफ़र से गुजर सकती है। हिम्मत न हारना दोस्तों, तकदीर तुम्हारी कभी भी बदल सकती है, तकदीर तुम्हारी कभी बदल सकती है। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं, ये सफल हों जो ये लक्ष्य लेके चल रहे हैं, एक समाज में मैसेज देने के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए। बहुत बहुत सफल हों, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। नेत्रदान, नेत्रदान, नेत्रदान। तो आइए जुड़िए हमारे इस मकसद से। हम नगरवासियों को अत्यंत हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि रोटरी इंटरनेशनल और ज्ञानम गंगा के संयुक्त तत्वावधान में 44 सदस्यों की टीम, जिसमें 15 दृष्टि बाधित दिव्यांग भी शामिल हैं, की साइकिल यात्रा जो दिल्ली से मुंबई जा रही है, आज दिनांक 23 अक्टूबर 2000। हमारा साइकिल टू विन का यही उद्देश्य है कि दिव्यांग के प्रति सहानुभूति ना दिखाने की वजह सामान्यता का व्यवहार करें। हेलन केलर जो बचपन से ही देख नहीं सकती थी, नेत्रहीन थी, उन्होंने पूरे दुनिया को एक मैसेज दिया था, अलोन आई कैन डू समथिंग बट टुगेदर वी कैन डू वंडर्स।
अकेले मैं कुछ थोड़ा ही कर सकती हूँ, पर हम सब एक साथ हो जाए तो हम अजूबे कर सकते हैं। ठीक उसी तरह यदि आपके आसपास कोई दिव्यांग नेत्रहीन बच्चा हो तो आपको उसे नज़रअंदाज करने के बजाय उसको सपोर्ट करना चाहिए, मॉरल सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आपके ऐसा दूर मतलब अच्छे से अगर आप व्यवहार ना करें तो उनमें कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ाना, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना, आत्मविश्वास जगाना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना। हमारे बीच में ऐसे कई सारे लाइफ एग्जाम्पल्स हैं जो दूसरों के लिए रोल मॉडल बनते हैं, जैसे कि जीवन जी। आप प्लीज खड़े हो जाइए अपने जगह पर। नमस्कार मित्रों, और मैंने 2011 में जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से मैंने MMS का कोर्स MBA कोर्स किया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, जबकि वो ऑल ओवर इंडिया में टॉप मोस्ट 10 कॉलेज इंस्टीट्यूट में मानी जाती है। और करंटली मैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में काम करता हूँ। मैं फातिमा मंठालकर, मैं GST ऑफिस में काम करती हूँ एज ए टेलीफोन ऑपरेटर। इसके अलावा मुझे एडवेंचर में बहुत सारा शौक है, इसीलिए मैंने HMI हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूशन से बेसिक कोर्स किया था, जो 17,000 फीट तक जाता है। तो एकदम मिलिट्री जैसी ट्रेनिंग रहती है, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग। उसके अलावा मुझे और एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं बचेंद्री पाल, जो अपनी माउंट एवरेस्ट है क्लाइंबर फर्स्ट, उनके साथ मुझे मौका मिला ट्रेनिंग लेने के लिए एट जमशेदपुर। और इसके अलावा मैं कंप्यूटर ऑपरेट कर सकती हूँ और बहुत सारे काम कर सकती हूँ जो अपने घर के डेली लाइफ के काम है। खाना बनाना या बैंक ट्रांजैक्शन करना मैं खुद अकेली अपने आप करती हूँ। मेरा नाम केतकी शाह है, मैं BCom पढ़ी हुई हूँ और मैं ब्लाइंड होते हुए आप जैसे नॉर्मल बच्चों को मैथ्स और साइंस पढ़ाती हूँ। मेरा नाम कृष्णा सेठ है, मैं कराटे खेलता हूँ। मैं स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल खेलता हूँ। मैं साउथ कोरिया में इंडिया को रिप्रेजेंट करने गया था और इंडिया के लिए सिल्वर मेडल जीत के लाया। तो देखा आपने, हमारे पास ऐसी बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन हम उसमें से सिर्फ कुछ ही उदाहरण आपके सामने पेश कर सकते हैं। तो ये सारे लोग, हम लोग गांव-गांव में जाते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं कि कैसे दिव्यांग भी कुछ कम नहीं होते, भले ही वो उनमें थोड़ी सी कुछ तो भी कमी होती है, पर वो अलग जैसे उनके अलग 6 सेंसेस होते हैं, उनको वो लेकर आगे अपने लाइफ में बढ़ते हैं। और हम लोगों को ऐसा देखना भी चाहिए, उनको अपंग ये समझकर एक तरफ नहीं डालना चाहिए, बल्कि उनके अंदर जो सलाहियत है उसको देखते हुए उनको आगे लाना चाहिए, उनको तालीम दिलाना चाहिए और उनको आप खुद मुख्तार बनाना चाहिए। आपने बताया कि जब नहीं रहने पे कोई भी रक्तदान और नेत्रदान करता है तो उसके लिए मैं अभी से घोषणा करता हूँ, पूरा मीडिया साथी है, कि मेरा भी ऐसा कभी अवसर आया कि मेरे नेत्रदान और पूरा शरीर का कोई सा भी अंग नहीं रहने पे मैं घोषणा करता हूँ, मेरे परिवार को लिखित में भी दूंगा और शासन को भी दूंगा कि मेरा अंग नहीं रहने पे किसी को भी काम आए, इसकी घोषणा करता हूँ और ये परिवार को आगे उसके लिए काम आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 12 तक मुझे पूरा दिखाई देता था, बाद में मेरा नसों का प्रॉब्लम हुआ तो मुझे कम दिखाई देता गया। अभी मैं पूरे टोटली ब्लाइंड हूँ। तो भी मैं अभी मुंबई में मेंटली चैलेंज बच्चों का स्कूल है, वहाँ पे टेलीफोन ऑपरेटर का काम करती हूँ। उसके साथ साथ ही मैंने मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसके बावजूद मैंने मास्टर ऑफ सोशल वर्क भी किया है। रास्ता को चोर हुसैन सब पे वाटर डालते हैं। रेडी 3 2 1 गो तो एक बहुत खुशी की बात है और आज हम MP से निकल के महाराष्ट्र के बॉर्डर में प्रवेश कर रहे हैं। 6th स्टेट, हमने 5 स्टेट्स को बहुत सफलतापूर्वक क्रॉस कर लिया है। ये हमारी 80% विजय ऑलरेडी हो चुकी है।
20% हमारी बची है। आपके आसपास पड़ोस में कोई दिव्यांग बच्चा है तो आप उसे सपोर्ट करें, हेल्प करें, क्योंकि आपके मॉरल सपोर्ट से उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, वो काम कर सकता है। क्योंकि जब हम बच्चे को इग्नोर करते हैं, हम नज़रअंदाज करते हैं तो बहुत मायूस हो जाते हैं। Three, two, one, go. Claps, go. All the best. हम मरने के बाद भी हमारी आंखें जिंदा रह सकती है, खाली एक ही करने से। हम आंखें अगर डोनेट करेंगे तो ही। तो नेत्रदान के लिए जाइए, हमारे फैमिली को भी बताइए आपके कि मेरे मरने के बाद मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मेरी आंखें डोनेट की जाए। आपकी फैमिली आपको ज़रूर सहायता करेगी, आपकी ख्वाहिश पूरा करेगी। फास्ट चलो, फास्ट चलो। यहाँ पे जो देखा है मैंने कि दूसरों का दुख जो है वो अपना दुख समझ के वो कैसा सॉल्व होगा, वो हिसाब से जो प्रयत्न यहाँ पे किया गया है वो अद्भुत है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो अपने घर में नहीं पैदा हुआ है लेकिन और किसी का है, वो छोड़ने के लिए हम लोगों ने मैक्सिमम ट्राई करना चाहिए, जैसे शुक्ला जी ने यहाँ पे किया है। इन बच्चों को दिल्ली से लेके बम्बई तक वो लेके जा रहे हैं और उनका जो हौसला वहाँ पे बढ़ा रहे हैं, मैं उसको सैल्यूट करता हूँ। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मंदिर मामा की जय। कैसे ये जो पूरी यात्रा का हमारा था 15 दिन का, हमें ऐसा लगा कि इससे ज़्यादा अच्छा कुछ ज़िंदगी में मौका नहीं मिल सकता, क्योंकि एक पुराना हिंदी फिल्म का गाना है, अपने लिए जिए तो क्या जिए ए दिल, तू जी जमाने के लिए। तो हम 38 साइकिल यात्री इसी चीज़ में विश्वास करते हैं। कई जगह हमें ठीक से खाना नहीं मिला, रात में सोने की अच्छी जगह नहीं मिली, लेकिन इन सब कठिनाइयों ने हमारे उत्साह को रोका नहीं, हमारी आशाओं को टोका नहीं। हमने नुक्कड़ नाटक और पोस्टर एग्जीबिशन के माध्यम से कम 5 से लेकर 10 लाख लोगों के बीच में संदेश पहुंचाया कि आशाओं को जिंदा रखो, कीप द होप अलाइव। इतिहासाचे रंगरूप हे आले या नगरा, इतिहासाचे रंगरूप हे आले या नगरा। स्वागतम सुस्वागतम हा मानाचा मुजरा, स्वागतम सुस्वागतम हा मानाचा मुजरा। 10 दिशांनी गुणीजन आले, सभा मंडपी स्वागत झाले। 10 दिशांनी गुणीजन आले, सभा मंडपी स्वागत झाले। पूर्वनियोजित पूर्व घडले, पूर्वनियोजित पूर्व घडले, सावरण्या नजरा।
द होप अलाइव, कीप द होप अलाइव। हम लोग यही सोच के निकले थे, अरे हम लोग को अभी कैसे तो दिन मतलब साइकिल रैली है, पर हम लोग को एक मतलब मेरी पर्सनल थिंकिंग थी कि हम लोग अभी कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, हमारा सब रहने का कैसे होगा। बट ये भारत स्काउट और रोटरी क्लब इन लोग के ऐसा अच्छा रिस्पांस मिला ना, ऐसे अच्छे स्वागत किया, तो मतलब मेरे तो थिंकिंग के बाहर थे इन लोग के जैसे स्वागत मिला उन लोग से। थैंक यू। टंडेम बाइक के ऊपर 170 किलोमीटर लोगों ने चलाई थी और हम 1700 किलोमीटर चलाने वाले थे। हमने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को लिखा, काफ़ी समय लगा, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में साइकिल टू विन ज्ञानम गंगा कई इवेंट आए। हर शख्स खुद में समंदर है, हर शख्स खुद में समंदर है, वो चाहे तो बन सकता सिकंदर है, बस ज़रूरत है तो अपने जीत के चाहत को जुनून बना दो, फिर खुदा भी बोलेगा किस्मत तेरे हाथों के अंदर है। 10 साल बाद हमारी आशा हमारे बीच आती है। छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन में भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। नमस्ते, मैं हूँ आशा। मैं आज IAS ऑफिसर बन चुकी हूँ।